ये सबको मार देगा। आप लोग मत डरिए, मैं शेर को शांत कर सकता हूँ। ये छोटा बच्चा शेर को शांत करेगा क्या? पहले यहाँ से भाग। अबे साले, तेरी औकात है शेर के पास जाने की? मरना चाहता है क्या? ये शेर इतना बड़ा है, तुझे कच्चा खा जाएगा। दिल्ली का सबसे व्यस्त इलाका कनॉट पैलेस। सुबह के 11 बज रहे थे। नेशनल रॉयल बैंक हेड ब्रांच के अंदर लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी। कोई पैसा जमा कराने आया था, कोई लोन का फॉर्म भर रहा था, तो कोई एटीएम कार्ड ब्लॉक करवाने। बैंक के अंदर एसी की ठंडी हवा चल रही थी। कांच की दीवारें, चमकता फर्श, सीसीटीवी कैमरे, सिक्योरिटी गार्ड, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था आज यहीं से शुरू होने वाली है एक ऐसी कहानी जो पूरी दिल्ली को हिला देने वाली थी। अचानक कुछ अजीब होने लगता है। जैसे ही घड़ी ने 12 दिखाया, बैंक का मुख्य गेट अपने आप जोर से बंद हो गया। धड़ाम। लोग चौंक गए। एक गार्ड बोला, अरे ये ऑटोमेटिक दरवाजा फिर से खराब हो गया क्या? तभी लाइट झपकने लगी। ऑन ऑफ। एसी बंद हो गया। पूरा बैंक सन्नाटे में डूब गया। एक औरत ने कांपती आवाज में कहा, अभी तो इतनी ठंड थी, अब अचानक इतनी गर्मी क्यों लग रही है? और तभी बैंक के बीचों बीच से काला धुआं निकलने लगा। धुआं घूमते घूमते इंसान जैसी आकृति लेने लगा। लोग पीछे हटने लगे। एक बच्चा रोने लगा। एक बूढ़ा आदमी कुर्सी से गिर पड़ा। अचानक धुआं जोर से फट पड़ा और उस जगह खड़ा था एक भयानक शेर जो धीरे धीरे कदमों से बैंक के अंदर आ रहा था, बिना किसी डर और खौफ के। उसकी लाल चमकती बड़ी आंखें, 2 आदमी जितना शरीर, लंबे नुकीले नाखून, मुंह से डरावनी आवाज। ऐसा लग रहा था उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। वो हवा में तैर रहा था। शेर काफी गुस्से में था, जैसे किसी ने उसका बहुत कीमती सामान छीन लिया हो। बैंक चीखों से भर गया, बचाओ, भागो, ये क्या है? सिक्योरिटी गार्ड ने बंदूक निकाली और शेर पर गोली चला दी। ठैं ठैं, लेकिन गोलियां सीधे उसके शरीर के आर पार निकल गईं, जैसे वो हवा हो। शेर जोर से दहाड़ा। उसने एक हाथ उठाया और गार्ड हवा में उछला और दीवार से जा टकराया। क्रैश। वहीं बेहोश। लोगों में अफरा तफरी मच गई। ये शेर सबको मार देगा, भागो। मैनेजर चिल्लाया, इमरजेंसी एग्जिट खोलो, सबको बाहर निकलो। लेकिन गेट बंद था, शटर जाम हो चुकी थी। एक आदमी ने शीशा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन शेर ने उसकी तरफ देखा और जोर से दहाड़ा और वो आदमी जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। औरतें रोने लगीं, बच्चे मां से चिपककर कांपने लगे। पूरा बैंक मौत के डर में डूब गया। तभी एंट्री होती है एक फटे कपड़ों वाले छोटे बच्चे की, इसी अफरा तफरी के बीच, जिसे शायद किसी ने नोटिस तक नहीं किया था। बैंक के एक कोने से झाड़ू घिसटने की आवाज आई। सबने पलट कर देखा। एक छोटा सा लड़का, उम्र करीब 14 साल, गंदे फटे कपड़े, टूटी हुई चप्पल, मैला चेहरा, हाथ में झाड़ू। वही बैंक का सफाई करने वाला बच्चा। वो बिना डरे सीधे आगे बढ़ा और जोर से बोला, आप लोग मत डरिए, मैं इस शेर को शांत कर सकता हूँ। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। एक आदमी गुस्से में चिल्लाया, पागल है क्या? पहले यहाँ से भाग। मैनेजर बोला, गार्ड, इस बच्चे को पीछे ले जाओ। लेकिन बच्चा शेर के पास खड़ा था, तो गार्ड की हिम्मत नहीं हुई उसके पास जाने की। एक और आदमी हंस पड़ा, अरे भाई, ये खुद भूखा लगता है, शेर को शांत करेगा। लेकिन वो बच्चा शांत खड़ा रहा। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ शांति और अजीब सी चमक। वो धीरे से बोला, अगर मैंने इसको शांत नहीं किया तो ये सबको मार देगा। जो मुझे रोकेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। शेर जोर से गरजा, जैसे बच्चे से कह रहा हो, तू यहाँ क्यों आया है? बच्चा झाड़ू नीचे रखता है, अपनी मुट्ठी बंद करता है। उसके हाथ से हल्की रोशनी निकलती है, हवा तेज हो जाती है। ऐसा लग रहा था पूरा बैंक अब युद्ध का मैदान बन चुका था। हवा तेज चल रही थी, कागज गोल गोल घूम रहे थे, लाइटें झपक रही थी। वो 14 साल का लड़का शेर के ठीक सामने खड़ा था। छोटा शरीर, लेकिन आंखों में आग। शेर दांत पीसते हुए गरजा, तू जानता भी है मैं कौन हूं? उसकी आवाज से दीवारें कांप उठी, कांच थरथराने लगा। लड़का शांत बोला, तू कौन है ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, पर तू कौन है शायद तू भूल गया है। अब बैंक के बाहर पुलिस और मीडिया जमा हो चुकी थी। सायरन गूंज रहे थे, लेकिन असली जंग तो अंदर चल रही थी।
पूरा बैंक सन्नाटे में डूबा हुआ था। हर किसी की सांसें थमी हुई थी। लोग सोच रहे थे, ये बच्चा क्या बोल रहा है, पागल हो गया है क्या? शेर धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ा और उसके चारों तरफ घूमने लगा। लोग चिल्लाने लग गए। उसकी लाल आंखें आग की तरह चमक रही थी, लेकिन बच्चे की आंखों में डर नहीं, दया थी। लड़के ने धीरे धीरे अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और कांपती नहीं बल्कि मजबूत आवाज में बोला, राजू, मुझे पहचानता है ना? पूरा बैंक सन्न रह गया। सबके मन में एक ही सवाल, ये बच्चा इस शैतानी शेर का नाम कैसे जानता है? शेर का शरीर अचानक कांप गया। उसकी दहाड़ धीमी पड़ गई। लाल आंखें अब जल नहीं रही थी बल्कि नम हो रही थी। शेर ने बच्चे को देखा, लेकिन अब वो शांत रहा और पहली बार उसके चेहरे से गुस्सा जैसे गायब हो गया हो। वो भारी आवाज में बोला, तू अभी भी जिंदा है? लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। जानवर बोल रहा था। बच्चा एक कदम आगे बढ़ा, मैंने तुझे मरने नहीं दिया था ना? आज तू इन मासूम लोगों को क्यों मारना चाहता है? शेर की आंखों में आंसू थे। बच्चे ने उसकी तरफ ध्यान से देखा, जैसे दोनों नजरों में कुछ बात कर रहे थे। वो बोला, तुझे जंगल से जबरदस्ती ले जाया गया, तुझे कैद किया गया, तेरे साथ जुल्म हुआ, इसलिए तू गुस्से में शैतान बन गया। शेर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। वो कांपती आवाज में बोला, मैं सिर्फ बदला लेना चाहता था, इंसानों से। बच्चा बोला, लेकिन यहाँ सब निर्दोष है। अगर तू मुझे अपना दोस्त मानता है तो आज रुक जा। बच्चा अपने घुटनों पर बैठ गया, हाथ जोड़ लिए। पूरा बैंक सांस रोक कर देख रहा था। कुछ सेकंड बाद शेर की आंखों की लाल रोशनी बुझ गई। वो शांत हो गया था और अगले ही पल वो एक साधारण घायल शेर बन गया। लोग रोने लगे, कुछ हाथ जोड़कर बच्चे के सामने झुक गए। मैनेजर कांपते हुए बोला, तुम भगवान हो बेटा? बच्चा हल्के से मुस्कुराया, नहीं साहब, मैं सिर्फ इंसान हूं जिसने कभी एक जान बचाई थी। वन विभाग को बुलाया गया, शेर को सुरक्षित जंगल भेजा गया, लेकिन जाते जाते शेर ने पीछे मुड़कर बच्चे की तरफ देखा और जमीन पर सिर झुका दिया, जैसे उसको आखिरी अलविदा बोल रहा हो। बच्चे के आंखों में आंसू थे, लेकिन शेर के जाते ही मीडिया, पुलिस और लोगों की भीड़ ने उसको घेर लिया। सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर ये कौन है जिसने हमको बचाया? तुम्हारी माँ कहाँ है? तुम कौन हो? ये किसके साथ रहता है? आखिर इस छोटे से बच्चे के अंदर इतनी हिम्मत आई कहाँ से? वो खड़ा रहा और धीमी आवाज में बोलता है, बताता हूँ। ये तब की बात है जब ये शेर छोटा था। मैं जहाँ रहता हूँ वहीं पास में एक बड़ा और रहस्यमय जंगल है। हमारे पास रहने के लिए कोई घर नहीं था, तो मैं और मेरी माँ वहीं जंगल के पास रहते थे। एक दिन की बात है, जब मेरी माँ की तबीयत थोड़ा खराब थी तो मैं खुद जंगल से लकड़ियाँ लाने गया था। वो घना जंगल, भीषण गर्मी के दिन, जैसे दिन में भी आग बरस रही हो। मैं पेड़ों से लकड़ियाँ तोड़ रहा था, तभी मुझे झाड़ियों से कराहने की आवाज़ आई। हाँ। मैं डरते डरते पास गया। वहाँ पड़ा था एक घायल शेर का बच्चा। उसकी टांग से खून बह रहा था। किसी जहरीले जानवर ने काट लिया था। मैंने अपनी फटी शर्ट फाड़ी, घाव पर बांधी, नदी से पानी लाया, अपने हाथों से उसे पानी पिलाया, लेकिन वो होश में नहीं आया। फिर वहीं एक पेड़ के पास पूरी रात मैं शेर के बच्चे के पास बैठा रहा। खुद भूखा रहा, लेकिन उसे छोड़कर नहीं गया। जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा शेर का बच्चा मेरे पास नहीं था। मैंने सोचा शायद वो चला गया होगा, लेकिन फिर याद आया इस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं, कोई जानवर उसे उठाकर ले गया होगा तो। मैं घबरा गया था। मैंने उसे खोजना शुरू किया, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। फिर मैं नदी किनारे गया। मैंने दूर से देखा कुछ वहां था। मैं उसके पास गया तो ये वही शेर का बच्चा था। शायद वो पानी पीने आया था और वहीं फिर से बेहोश हो गया। उसके पैरों में अभी भी जख्म था। मुझे अपने घर भी जाना था। माँ परेशान हो रही होंगी, तो मैंने सोचा उसको अकेले यहीं छोड़कर जाना सही नहीं होगा। कोई जंगली जानवर आकर उसको मार सकता है। मैंने तय किया मैं उसको साथ लेकर जाऊंगा। मैंने उसको अपने हाथों में उठाया और अपने छोटे टूटे फूटे घर लेकर गया। मुझे देखते ही माँ चिल्लाई, कहाँ था रे तू रात भर? मेरे हाथों में शेर का बच्चा देखकर बोली, ये बच्चा तूने मारा है क्या? मैंने सारी कहानी उनको विस्तार में बताई। माँ ने बोला, ठीक है, इसको घर के अंदर लेकर आ। उन्होंने कुछ पत्तियों को पीसकर उसके घाव पर लगाया। कुछ दिन बीत गए। अब शेर का बच्चा लगभग सही हो गया था। मैं उसके साथ दिन भर खेलता रहता था। वो भी मेरे साथ घुल मिल गया। मैंने प्यार से उसका नाम राजू रखा था।
कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन माँ ने कहा अब इसको जाकर जंगल में छोड़ा। मैंने जिद किया, नहीं माँ, मुझे इसे साथ ही रहना है। माँ ने कहा नहीं, लेकिन मैंने कैसे भी करके माँ को कुछ और दिनों के लिए मना लिया। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जो मैंने सोचा नहीं था। मैं और राजू साथ में बाहर खेल रहे थे, तभी राजू की माँ उसको ढूंढते हुए वहां आ गई और फिर ना चाहते हुए भी मुझे राजू को अपने आप से अलग करना पड़ा। लेकिन फिर भी राजू कभी कभी मुझसे मिलने आया करता था और फिर हम साथ में खेलते थे। लेकिन तभी अचानक मेरी माँ की मौत हो गई और माँ की मौत के बाद मेरी दुनिया जैसे वहीं रुक गई थी। घर में अब सन्नाटा रहता था, न माँ की डांट, न उनका प्यार, सिर्फ खालीपन। माँ की चिता के पास बैठकर मैंने पहली बार खुलकर रोया था। मैंने कांपती आवाज में कहा, माँ, अब मैं अकेला हूँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन माँ तो जा चुकी थी, हमेशा के लिए। गांव में अब मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा था। रिश्तेदारों ने भी मुंह फेर लिया। तभी मैंने फैसला किया, अब मुझे खुद अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। अगले दिन सुबह सुबह मैं फटे पुराने कपड़े पहनकर जेब में सिर्फ 120 रुपए लेकर दिल्ली की ट्रेन पकड़ बैठा। ट्रेन में बैठे बैठे मैं खिड़की से बाहर देख रहा था। हर स्टेशन पर लोग उतरते चढ़ते थे, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ एक ही डर था, अगर दिल्ली में काम नहीं मिला तो क्या होगा। दिल्ली पहुंचते ही मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। ऊंची ऊंची इमारतें, भागती गाड़ियां, हजारों लोग, लेकिन इस भीड़ में मैं बिल्कुल अकेला था। पहले दिन मैंने ढाबों में काम मांगा, सब ने कहा छोटा है तू, निकल यहाँ से। दूसरे दिन दुकानों पर गया, किसी ने पानी पिलाया, किसी ने भगा दिया। भूख से पेट जल रहा था। रात को फुटपाथ पर सोया, आसमान की तरफ देखकर बस माँ को याद करता रहा। तीसरे दिन जब हालत बहुत खराब हो गई, तभी मेरी नजर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग पर पड़ी, नेशनल रॉयल बैंक हेड ब्रांच। मैं डरते डरते अंदर गया। गंदे कपड़े, कमजोर शरीर, सब लोग मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। मैं सीधे मैनेजर के केबिन तक पहुंचा। कांपती आवाज में बोला, साहब कोई भी काम दे दो, झाड़ू पोछा ही सही। मैनेजर ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, ट्रायल के तौर पर सफाई का काम कर लो। उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे भगवान ने मेरी सुन ली हो। आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार खुशी के थे। मुझे बैंक का यूनिफॉर्म मिला। पहली बार किसी ने मुझे इज्जत से बुलाया, ओए सफाई वाले भाई। मैं दिल से काम करने लगा। सुबह सबसे पहले आता, शाम सबसे आखिर में जाता। लेकिन मुझे क्या पता था, यही बैंक मेरी जिंदगी का वो मोड़ बनने वाला है जो शायद मेरी पुरानी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। और आज वो दिन है जब मैं अपने सबसे पहले पुराने और करीबी दोस्त राजू से मिला, जो आप लोगों के लिए सिर्फ एक जानवर है। कहानी खत्म हुई तो लोगों के आंखों में आंसू थे। लोगों ने कहा, इतना दुख, दर्द एक छोटे बच्चे पर, यकीन नहीं होता। लोगों की आंखों में आंसू थे। कोई चुपचाप रो रहा था तो कोई उस बच्चे को देखकर सर झुका रहा था। तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग आदमी आगे आया। उसकी आवाज कांप रही थी, बेटा, आज तूने सिर्फ एक शेर से हमारी जान नहीं बचाई, तूने हमें इंसानियत का मतलब सिखाया है। फिर एक एक करके लोग आगे आने लगे। किसी ने बच्चे के सिर पर हाथ रखा, किसी ने उसे पानी पिलाया, तो किसी ने अपने गले से लगा लिया। एक आदमी बोला, आज से हम वादा करते हैं, हम किसी भी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगर कहीं कोई जानवर भूखा होगा, घायल होगा, तो हम उसकी मदद करेंगे। भीड़ ने एक साथ आवाज उठाई, हम वादा करते हैं। बच्चे की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वो आंसू दर्द के नहीं थे, वो आंसू उम्मीद के थे। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर हर इंसान थोड़ा सा अच्छा बन जाए तो ये दुनिया अपने आप जन्नत बन जाएगी। इतना कहकर वो बच्चा मुस्कुराया और उस मुस्कान में पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जीत छुपी थी।